देखिए, दाऊद की अगर बात की जाए तो कुल 12 भाई बहन ये लोग थे। इसमें से कुछ लोगों की मौत हो गई तो कुछ अभी भी जिंदा है। हालांकि अगर बात की जाए दाऊद के भाइयों की, तो दाऊद के भाई में एक मुस्तकीन जो भाई है, 7वें नंबर का जो भाई है दाऊद का, वो इस समय दुबई में है और वो दुबई में दाऊद के उन कामों को देख रहा है जो कानूनन जो है वो सही है। कानून की नजर में उन कामों में कोई भी दिक्कत नहीं है। मुस्तकीन उस काम को संभाल रहा है। हुमायूं भी जो है दुबई में मौजूद था, लेकिन कुछ समय पहले उसकी मौत हो गई। बात की जाए नूरा की, इकबाल कास्कर की, अनीस इब्राहिम की, शब्बीर की, तो ये कुछ भाई जो उसके थे वो दाऊद इब्राहिम के साथ है। आपको याद होगा, आपको पता होगा कि शब्बीर के साथ दाऊद जो है वो पहला क्राइम उसने किया था। आपको पता होगा कि शब्बीर ने अपने घर की माली हालत को सुधारने के लिए पहले काम किया, लेकिन उससे जो है कुछ पैसा नहीं आया, जिसके बाद उन्होंने, ये एक्सक्लूसिव जानकारी मैं आपको बता रहा हूँ, जी। कि दाऊद और शब्बीर ने जो ग्राहक होते थे वो घड़ियों को बेचने का उन्होंने काम शुरू किया था। महंगी और जो है एक्सपेंसिव घड़ियां वो ग्राहकों को दिखाते थे, और जब ग्राहक उस घड़ी को पसंद कर लेते थे और उनकी नजर अगर इधर उधर होती थी, तो तुरंत ये दोनों घड़ी को एक लोकल घड़ी और जो है लो ब्रांड से हम्म। एक्सचेंज कर देते थे, जिसके ये उनका गुनाह था। धीरे धीरे वो ये लोग और गुनाह करते चले गए, और बिल्कुल, शब्बीर और ये एक और लंबी जो फहरिस्त बनती गई रजनीश। ये माना जाए कि लगभग परिवार के सभी जो सदस्य थे, यानी जो भाई बहन थे ज्यादातर, वो दाऊद के साथ जुड़ते गए। हमारे साथ एनके सूद जी भी जुड़े हुए हैं, पूर्व अधिकारी। आपका बहुत बहुत स्वागत है सूद सर। और आपसे भी हम समझना चाहेंगे कि आखिर दाऊद का जो ये पूरा सिलसिला शुरू होता है, क्योंकि बताया ये भी जा रहा था कि जो दाऊद के पिता थे वो पुलिस में काम करते थे, और ऐसे में दाऊद अगर एक क्रिमिनल बनता है तो अपने आप में ये एक ऐसी बात हो जाती है कि पिता तो पुलिस में है और बेटा चोर उचक्का बन गया है, और वो भी अंडरवर्ल्ड का डॉन बन जाता है दाऊद। सर अनम्यूट कर लीजिए, बोलिए सर। सूद सर अनम्यूट कर लीजिए, आपकी आवाज नहीं पहुंच रही है। अच्छा। जी। हाँ, मैं ये कह रहा था कि अगर कोई आदमी पुलिस में, ये तो नहीं कि वो सब कुछ काम ठीक कर रहा है। हम्म। पुलिस के थ्रू बड़े से काम होते हैं, बहुत से पुलिस वाले अपने बच्चों को गलत बातें सिखाते हैं, करप्ट भी लोग होते हैं। देखिए, दाऊद जब छोटा था तो पढ़ाई तो की नहीं, स्कूल से ड्रॉप आउट हो गया था। हम्म। उसके बाद दाऊद ने छोटे छोटे काम शुरू कर दिए, छोटी चोरियां शुरू कर दी। जैसे आपके संवाददाता ने कहा कि भाई वो घड़ियों का काम करते थे। दाऊद ने जो पहले काम स्टार्ट किया था वो किया था दुबई से सामान मंगाना, यहाँ पे बेचना, टीवी वगैरह सारी चीजें वो बेचा करता था। फिर इसके कुछ पॉलिटिकल लिंक बन गए, उन लिंक को इसने डेवलप किया। और एक आपके कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर थे, ए आर अंतुले, अंतुले का भी इनसे लिंक था। अंतुले के घर की जो लोकेशन थी वो इस तरीके से थी कि जैसे शिप्स आते थे या छोटी छोटी बोट्स आती थी शिप के रास्ते, वो सीधे उनके घर में घुस जाती थी और इस तरीके से स्मगलिंग चलती रही। फिर इसको पॉलिटिकल संरक्षण मिल गया दाऊद को। कुछ पॉलिटिकल लोगों ने इससे फायदा उठाना शुरू कर दिया अपने इलेक्शन के टाइम या किसी के चक्कर में। तो इसको जब जब किसी बदमाश को या किसी गैंगस्टर को एक पॉलिटिशियन का सपोर्ट मिल जाए तो उसको पुलिस का भी सपोर्ट मिल जाता है। हम्म। और इसी से दाऊद बन गया एक आपका डॉन बन गया। डॉन बनने के बाद उसको बड़ा सा काम दे दिया गया, जैसे मुंबई ब्लास्ट का काम दिया गया। और इसके अंदर ये तो है, जब एक यहाँ पे कमेटी की रिपोर्ट बनाई गई थी जब 1993 का ब्लास्ट हुआ था, जी। तो उसके रिपोर्ट के अंदर सारा कुछ बताया गया कि यहाँ पे पॉलिटिकल का लिंक था, हम्म। पॉलिटिशियन से कनेक्शन था इसका। तभी दाऊद अंडरवर्ल्ड का डॉन बना, और उसको भगाने के अंदर भी कुछ पॉलिटिशियंस का हाथ था। और पहले दाऊद चला गया था यूएई में, और उसके बाद दाऊद चला गया पाकिस्तान के अंदर, हम्म। और छुपता छुपाता रहा। रॉ इसकी ट्रेल पे था, लेकिन रॉ को परमिशन नहीं थी कि दाऊद के खिलाफ कोई एक्शन लिया जाए। हम्म। पहली बार जो दाऊद के खिलाफ, कई बार ये भी हुआ कि जो पहली बार दाऊद के खिलाफ एक्शन लिया गया था वो था जब दाऊद की बेटी की शादी थी मियां दाद के बेटे के साथ। 9 जुलाई की बात है, शादी के बाद 9 जुलाई को शादी हुई थी। उसके बाद इनकी जो रिसेप्शन थी वो दुबई में होनी थी। हम्म। होटल वहां शायद हयात होटल था वहां पे। जी। तो राह के पास ये खबर थी, उस टाइम पे जो अजीत डोभाल थे वो पहले आईपी के चीफ रह चुके थे, और शुरू से अजीत डोभाल साहब का ऐसा काम था कि वो थोड़े से ऑफेंसिव काम किया करते थे। तो अजीत डोभाल साहब ने इसकी प्लानिंग की, 2 लोग उन्होंने चुने, और उनसे चुन करके पूरे उनकी तैयार कर लिया, पूरा प्लान कर लिया कि दाऊद यहाँ तो आएगा ही,
और प्लान के अंदर उन्होंने जो दो लोगों को ब्रीफ कर रहे थे, और देखिए उस टाइम पे ब्रीफिंग क्या होती थी, उस टाइम पे टैपिंग होती थी। वो टैपिंग हो सकती थी अगर आप कहीं बैठे हुए हैं, अगर आप किसी गाड़ी में ट्रेवल करते हैं तो उस टाइम पे टैपिंग नहीं हो सकती थी। आज तो सिस्टम और ज्यादा डेवलप हो गया। तो गाड़ी में उस टाइम पे डोभाल साहब जा रहे थे दोनों के साथ, और उस टाइम पे मुंबई ये सारी की कुछ खबर जो आईबी के अंदर, और कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने खबर पास कर दी आपके महाराष्ट्र के अंदर, और वहां से महाराष्ट्र पुलिस के ऑफिसर को भेजा गया कांग्रेस के लीडर्स के द्वारा कि आप जाइए उसको रोकिए, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि दाऊद को मारा जाए। और उसके बाद डोभाल साहब को ऑपरेशन को उन्होंने फेल करा दिया। उसके बाद डोभाल कई बार इंडिया में आना, कोई जहाँ पे दाऊद है वो इंडिया में आना चाहता था, रॉ के लोगों ने उनसे बात भी की, और दाऊद ने कहा कि भाई अगर मैं इंडिया में आऊंगा तो मुझे कम से कम जो है ना यहाँ पे जेल में रखा जाए, स्पेसिफिक जेल के अंदर, और टॉर्चर न किया जाए। इस पे भी एग्रीमेंट हो गया, क्योंकि हम चाहते थे, काफी खबर मिले कि कौन से लोग इंडिया के अंदर इन्वॉल्व थे जो मुंबई ब्लास्ट था, और क्या पाकिस्तान के आईएसआई का रोल था। लेकिन उसको भी महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर अजीत पवार ने नेगेट कर दिया, क्योंकि अजीत पवार ये नहीं चाहते थे कि दाऊद इंडिया के अंदर आए और उनकी पार्टी के राज खुले, और बहुत से कांग्रेसी भी नहीं चाहते थे कि दाऊद के राज खुले और कांग्रेस पार्टी को नुकसान हो, क्योंकि आप देखिए बहुत से लोग ऐसे हैं जो देश का भला ही नहीं चाहते। तो दाऊद जब इसका दाऊद का एक साथी था जी, एक विशेष बहुत बड़ा क्लोज आदमी था, उसको नेपाल के रास्ते में इंडिया के अंदर लाया गया एक एग्जाम्पल के चक्कर में, और रॉ ने बड़ी कोशिश की कि उसको फांसी ना, तो लेकिन उसको फांसी दे दी गई। उसके बाद दाऊद इंडिया में आया नहीं, और उसके बाद दाऊद का केस एक हिसाब से खत्म हो गया। उसके बाद फिर रॉ ने कोशिश की दाऊद को लाने की, लेकिन दाऊद को लाने का प्लान फेल हो गया। लेकिन उसके बाद दाऊद को मारने की कोशिश की गई थी, कुछ लोग कहे दाऊद को एलिमिनेट कर दो, लेकिन दाऊद हमारे लिए, आज दाऊद पाकिस्तान के लिए लायबिलिटी है, इंडिया के लिए वो लायबिलिटी नहीं है। और दाऊद को लेकर के कुछ तो और लोगों को ये लेकर माना के जाए कि पाकिस्तान सबसे सेफ जगह है दाऊद के लिए, इसलिए यूएई से पाकिस्तान पहुंचा है दाऊद, क्योंकि उसे पता है वहां उसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। नहीं देखिए, दाऊद का इंतजाम तो वहां भी हो सकता था, लेकिन मेन बात है कि हम दाऊद को मारना नहीं चाहते। देखिए दाऊद आज वो काम नहीं कर रहा, दाऊद जो पहले काम कर रहा था उसका काम तो किसी और को दे दिया पाकिस्तान की आईएसआई ने। अब वो सारा काम जो पाकिस्तान जो पैसे का काम करता है वो करता है ड्रग्स के थ्रू, और मैं उसका नाम भूल रहा हूँ, एक आदमी का जो यहाँ पे ड्रग्स बेचता है आजकल इंडिया के अंदर, वो आजकल आईएसआई के बहुत क्लोज है। दाऊद कुछ लेजिटिमेट बिजनेस करता है, कुछ उल्टे सीधे बिजनेस करता है। जैसे इसकी जो सिस्टर थी पार्कर जी, वो प्रॉपर्टी का बिजनेस करती थी, जैसे कोई डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी उस पर कब्जा कर लिया, कोई कंप्लेंट ही नहीं करता था, इसलिए उसका काम चलता रहा। पहले ये काम होता था स्मगलिंग का, ड्रग के स्मगलिंग का काम होता था। फिर आप मुंबई के अंदर देखिए बहुत से मर्डर किए गए, आप सुशांत सिंह राजपूत का मर्डर ले लीजिएगा, इसमें भी अंडरवर्ल्ड का हाथ है। आप दाऊद का लगाइए ना लगाइए चाहे, लेकिन अंडरवर्ल्ड का नाम दाऊद से हमेशा लिंक किया जाता है। और अभी जो एक वहां पे एक और नेता का मर्डर हुआ है, वो भी दाऊद के बड़ा क्लोज था, जिसका भी कुछ दिन पहले काफी चर्चा हो रही थी उसके नाम की। तो देखिए दाऊद अपने काम तो कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान इस टाइम पे हमें कोई जरूरत नहीं दाऊद की, वी डोंट नीड हिम, क्योंकि दाऊद पाकिस्तान की लायबिलिटी बना हुआ है। अभी कुछ साल देखिए पाकिस्तान के अंदर बहुत से लोग मारे गए, किसने मारे मैं ये तो नहीं कहूंगा बात, जिनके मिलिटेंट से कनेक्शन थे। आप जब अगर पहले की बात कीजिएगा, पहले में रॉ का पाकिस्तान के अंदर कोई इन्फ्लुएंस नहीं था, हम कुछ काम नहीं कर पाते थे, लेकिन आज सिचुएशन चेंज हो चुकी है। रॉ बहुत कुछ कर सकता है पाकिस्तान के अंदर अगर गवर्नमेंट परमिशन दे। दाऊद को लाने की बात तो दाऊद को भी लाया जा सकता है इंडिया के अंदर, लेकिन हमें दाऊद की इस टाइम पे इंडिया के अंदर जरूरत नहीं है, क्योंकि दाऊद जाएगा तो कोई और आ जाएगा, और दाऊद आज पाकिस्तान की लायबिलिटी बना हुआ है। अभी देखिए जैसे ट्रंप की गवर्नमेंट आई यूएस के अंदर, तो इस पे बहुत बड़ा काम हो सकता है पाकिस्तान के खिलाफ, यानी कि पाकिस्तान को, हमारा पर्पस है कि पाकिस्तान को एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में डाला जाए। मुझे लगता है कि इंडिया यही काम करेगा, क्योंकि दाऊद एक हिसाब से देखो 70 साल का हो चुका है दाऊद, और दाऊद इस टाइम पे कुछ ज्यादा चीजें अचीव नहीं कर सकता अपने लाइफ के अंदर जी। दाऊद नहीं तो कोई और आ जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। और ऐसे में रजनीश, कहीं ना कहीं अब जो दाऊद का नाम है, हालांकि पहले कहा जाता था कि जो बॉलीवुड था वो एक समय पर थर्राता था दाऊद के नाम से, और ये देखिए वसूली होती थी बॉलीवुड के डायरेक्टर्स से, एक्टर्स से, और एक खौफ का साया उस वक्त हुआ करता था। और देखिए बिल्कुल दाऊद का दखल पूरी तरीके से बॉलीवुड के अंदर रहता था,
और कई जो एक्टर्स थे उनके सीधे तौर पे दाऊद से क्लोज रिलेशन भी थे, जिसमें मैं अगर आपको बताऊं, गोविंदा उसमें है, अनिल कपूर उसमें है, और तमाम दूसरे जो एक्टर्स हैं उनके पार्टीज में गए थे, दाऊद की पार्टी में ये लोग गए थे। वहीं अगर बात की जाए, अगर मैं इस पूरे मामले की बात करूं तो आपको याद होगा कि संजय दत्त की अगर मैं बात करूं तो संजय दत्त को जो हथियार मुहैया करवाए गए थे वो अनीस इब्राहिम ने अबू सलेम के जरिए भेजे थे हथियार उसके लिए। जब 1993 का जो मुंबई धमाके हुए थे, उसके बाद ये बताया जा रहा था कि संजय दत्त को कई बार धमकियों के कॉल आ रहे थे, और इसीलिए संजय दत्त ने अनीस इब्राहिम को अप्रोच करके जो राइफल्स मंगाई थी, AK-47 उनके पास से मिली थी। जी। और अगर बात करूं दाऊद की, तो ये भी बताया जाता है कि डायरेक्टर्स जो है वो संजय दत्त को लेकर दाऊद से शिकायत किया करते थे कि वो लेट आते हैं, वो नहीं मानते हैं। तो दाऊद ने साफ तौर पे कहा कि वो संजय दत्त को कुछ नहीं कहेगा, और संजय दत्त उसके भाई जैसा है। तो ये तमाम ऐसी चीजें हैं जो ये स्पष्ट करती हैं, स्टैब्लिश करती हैं कि दाऊद का जो है वो बॉलीवुड के अंदर पूरी तरीके से दखल था, आज भी दखल है, और उसके नाम की तूती बॉलीवुड में चलती है। उस समय की अगर बात की जाए तो ना सिर्फ वसूली बल्कि धमकाना, और दाऊद के पैसे भी फिल्म इंडस्ट्री में लगाए जाते थे। ये बिल्कुल सही बात है। जैसे एनके सूद सर ने कहा कि एक बार अजीत डोभाल ने जो दो शूटर्स को बुलाया था, मैं आपको बताऊं, वो दोनों शूटर छोटा राजन के शूटर्स थे जिनको बुलाया गया था, और उनको 1 महीने तक उनको जो है वो फायरिंग सिखाई गई थी। और उसके बाद जब अजीत डोभाल जो फाइनल उनको ब्रीफ कर रहे थे, उसी समय मुंबई पुलिस जो क्राइम ब्रांच है वो दिल्ली पहुंच गई थी। और जब अजीत डोभाल उनके साथ जा रहे थे तो ये भी बताया जाता है कि रास्ते में मुंबई पुलिस ने उनको रोका, और ये पूरा जो ऑपरेशन दाऊद चला रहे थे अजीत डोभाल, वो कहीं ना कहीं फेल हो गया। हालांकि चूंकि वो दोनों शूटर्स थे, और अगर वो ये बात निकल के मीडिया के सामने आती तो जाहिर तौर पे जो है वो सरकार की किरकिरी होती। इसीलिए अजीत डोभाल ने उन शूटर्स को मुंबई पुलिस के हवाले कर दिया, और उसके बाद मुंबई पुलिस ने एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। वहीं अगर जैसे एनके सूद सर ने बताया कि दाऊद इब्राहिम जब भारत से भागा था, तो मैं आपको बताऊं कि जिस तरीके से मेरी जो बात हुई है, मेरे सूत्र जो बताते हैं कि उस रात को मुसाफिर खाना एक जगह थी मुंबई में जिसके ग्राउंड फ्लोर पे दाऊद का ऑफिस हुआ करता था। 24 घंटे वहां पर लोग रहते थे, जो है वो प्लानिंग की जाती थी। और जब मुंबई पुलिस को ये लगा कि अब दाऊद उनके हाथ से बाहर जा रहा है, क्योंकि अभी तक मुंबई पुलिस जो है वो दाऊद को दूसरे गैंगस्टर्स और दूसरे बदमाशों के अगेंस्ट एक हथियार की तरह यूज कर रही थी। और जब दाऊद उनसे मुंबई पुलिस की बातों से आगे निकल गया तो मुंबई पुलिस को लगा कि अब दाऊद को रोकना बहुत जरूरी है। इसके लिए पूरा फुल प्रूफ प्लान तैयार किया गया था। मैं आपको बताऊं, उस समय के जो कमिश्नर थे, मुंबई पुलिस कमिश्नर DS सोमन, सिर्फ उनको इस ऑपरेशन के बारे में जानकारी थी, ऑपरेशन मुसाफिर खाना। और सिर्फ 4 से 5 लोग ऐसे अधिकारी थे जो एनकाउंटर स्पेशलिस्ट थे जिनको इस बारे में जानकारी थी। सबसे बड़ी बात यह थी कि DS सोमन ने यह कहा था कि जो पूरी जो टीम में जो लोग होंगे उनको भी जानकारी नहीं देनी। एंड वक्त पे उनको जानकारी दी गई थी। और दूसरी बात, DS सोमन ने उस समय एक नेता को भी, ये भी बताया जाता है, एक नेता को इस बारे में बताया, इस पूरे ऑपरेशन के बारे में बताया कि हम मुसाफिर खाना पे आज रात को आधी रात को जो है वो धावा बोलेंगे और दाऊद को अरेस्ट करेंगे। लेकिन जैसे ही जो मुंबई पुलिस मुसाफिर खाना पहुंची तो उससे करीब 20 मिनट पहले ही दाऊद वहां से निकल चुका था। सवाल ये उठता है कि क्या उस समय भी मुंबई पुलिस की में कोई उसका इन्फॉर्मर था, या पॉलिटिकल कोई इन्फॉर्मर था जिसने दाऊद को पहले बता दिया कि मुंबई पुलिस आज आपके पास पहुंचने वाली है और आप फरार हो जाइए। ये वो 15-20 मिनट की देरी थी जिनकी कीमत मुंबई पुलिस को आज तक चुकानी पड़ी है, कि मुंबई पुलिस की जो गिरफ्त से दाऊद हमेशा हमेशा के लिए फरार हो गया था। बिल्कुल। और सूद सर, यहाँ पर आपसे ये भी समझना चाहेंगे आखिर वो कैसा खौफ था, और बॉलीवुड इंडस्ट्री जिस तरह से थर थर कांपती थी, पैसे की वसूली होती थी, एक्टर्स को ब्लैकमेल किया जाता था, और एक तरह से इंडस्ट्री पर पूरा कब्जा था दाऊद का, लेकिन क्या पुलिस में सुनवाई नहीं होती थी, या पुलिस के भी जो बड़े ऑफिशियल्स थे वो मिले हुए थे? कैसे देखते हैं सर उस दौर को, क्योंकि वो एक डर का दौर था। और ऐसे में अगर हम बात करें, जो भी अगर दाऊद की बात नहीं मानता था तो उस वक्त क्या होता था ये सबको पता है, या तो उस व्यक्ति को मरवा दिया जाता था, और शायद गुलशन कुमार के साथ भी ऐसा ही हुआ था। जी बिल्कुल, गुलशन कुमार को मारने के पीछे इन्हीं का हाथ था। मैंने देखा अपने चैनल पे एक बार वीडियो बनाया था इसके ऊपर, गुलशन कुमार को कैसे मारा गया, और गुलशन कुमार को पता था। गुलशन कुमार ने इनको फरौती भी दे दी थी, फिर भी उसको मार दिया गया। क्यों? गुलशन कुमार उस टाइम पे मंदिर में पूजा किया करता था, यानी कि सनातन धर्म की प्रमोशन किया करता था, उसको पता था इसलिए उसको मारा जाएगा। देखिए, बॉलीवुड के अंदर जहां पे पैसा जाएगा वहां पे अंडरवर्ल्ड तो आएगा, करप्शन होगी वहां पे।
और फिर अगर पैसा आएगा तो वहां पे आपके पॉलिटिशियन भी जाएंगे। जब आपको पॉलिटिकल संरक्षण हो तो पुलिस क्या करेगी? पुलिस की लिमिटेशन हो जाती है। जैसे गुलशन कुमार को जब मारना था तो उसको सुरक्षा दी हुई थी, एक कांस्टेबल था इसके पास, लेकिन जिस दिन उसको मारना था उसको हटा दिया वहां से, बल्कि वो छुट्टी पे चला गया। उसको कह दिया कि आप चले जाओगे तो आपको ही मार देंगे। देखिए बेसिकली क्या है कि बॉलीवुड के अंदर बहुत से जो लोग जैसे इनके फॉरेन के अंदर फिल्में भेजी जाती हैं, जब वहां पे रिलीज होती हैं पिक्चरें, तो दाऊद या उसके लोग वहां से कहते थे भाई हमें इसका जो है ना आप हमारे थ्रू रिलीज कराओ, तो इसलिए उनको इनकी बात भी माननी पड़ती थी। और बहुत से पाकिस्तान के ऐसे के लोग लंदन में बैठे थे, जैसे आप अनिल मुसर्रत करके, वो यूके में बैठा था, सारा कंट्रोल वहां से करता था। इसी तरीके से टोनी एशाई था जिसका शाहरुख खान से भी रिलेशन था, शाहरुख खान के उसके साथ लिंक भी है, बिजनेस लिंक भी है, पेशे से वो चार्टर्ड अकाउंटेंट था, तो वो भी इसके साथ कनेक्टेड था पूरा दाऊद के साथ और पाकिस्तान के आईसे के साथ। और इसलिए इनको काम भी करना पड़ता था, माननी पड़ती थी। जब देखिए अनिल मुसर्रत की लड़की की शादी हुई तो सारा बॉलीवुड वहां पहुंचा हुआ था, और जब अनिल कपूर के लड़की की शादी इंडिया में हुई तब भी अनिल मुसर्रत यहाँ पे आया हुआ था। इनकी मजबूरी भी थी, फिर इनकी जरूरत भी थी। पैसे सारे स्पेंड करता था दाऊद इब्राहिम इनके जो फिल्मों के अंदर, या फंडिंग करता था, और साथ साथ फिर बहुत से लोगों को एक्सप्लॉइट भी करता था, वो धमकी भी देता था। लेकिन जब से यहाँ पे पीएम मोदी आए तो थोड़ा सिचुएशन में फर्क पड़ा था। लेकिन जब यहाँ पे शिंदे की गवर्नमेंट थी तब भी दाऊद का पूरा कंट्रोल था, तभी तो सुशांत सिंह राजपूत का मर्डर किया गया। और मर्डर के पीछे कोई ये नहीं था कि अंडरवर्ल्ड का हाथ, अंडरवर्ल्ड किसी पर्पज से मर्डर करता है, कोई उसको पैसा देता है, काम देता है तो मर्डर करता है। उसके साथ पुलिस वाले भी मिले हुए थे, आपने देखा उस टाइम पे कैसा हाल था महाराष्ट्र के अंदर, क्योंकि गवर्नमेंट की उनकी पूरी पैटर्नेज थी उस टाइम पे। लेकिन अब बॉलीवुड के अंदर अंडरवर्ल्ड खत्म हो चुका है। जब से वहां पे शिंदे की गवर्नमेंट आई या जब फडणवीस की गवर्नमेंट आई है, इस टाइम पे बॉलीवुड के अंदर कोई इंटरफेरेंस नहीं अंडरवर्ल्ड की, अंडरवर्ल्ड आप डरा हुआ है। और जब गवर्नमेंट स्ट्रांग होगी, जब गवर्नमेंट की सपोर्ट नहीं होगी अंडरवर्ल्ड को, तो अंडरवर्ल्ड पनप नहीं सकता। पनपता तब है जब उसको अंडरवर्ल्ड को सपोर्ट होती है गवर्नमेंट की। और आज के टाइम में अंडरवर्ल्ड को कोई सपोर्ट नहीं है गवर्नमेंट की, बल्कि अंडरवर्ल्ड के लोग तो यहाँ से भाग गए, जो भी बैठे थे मुंबई के अंदर, या भाग गए, या अंडरवर्ल्ड के लोग छुप गए हैं, नीचे चले गए, कुछ दूसरे काम करने लग गए हैं। तो आज बॉलीवुड क्लीन हो चुका है। और ये भी लोग कहा जाता है कि बॉलीवुड के अंदर जो भी बिजनेस होता है वो जायज होता है काफी हद तक। फिर जो अनिल मुसर्रत जैसे लोग या टोनी एशाई जैसे लोग, जिनको एक्सपोज किया गया, तो इनका रोल भी खत्म हो गया। क्योंकि एक तो किसी ने बताया नहीं बॉलीवुड के लोगों को कि ये लोग आईएसए के साथ लिंक है, पता उनको भी था, लेकिन जब तक गवर्नमेंट ब्रीफ ना करे तो कैसे हो सकता है। फिर ये जो लोग थे इनको ब्लैकलिस्ट नहीं किया गया, इंडिया में भी घूमने आते थे कई बार, चाहे टोनी एशाई हो चाहे मुसर्रत हो। फिर जब इनको एक्सपोज किया गया तो इन्होंने इंडिया में आना बंद कर दिया, इनको ब्लैकलिस्ट कर दिया गया और सारे इनको समझा दिया गया बॉलीवुड के लोगों को। और बॉलीवुड के आदमी जिसको भी बाहर मैं सिर्फ ये कहूंगा कि जितने भी यहाँ पे मुस्लिम हमारे हीरोज हैं, उनको छोड़ के किसी भी व्यक्ति पिक्चर अगर फॉरेन में रिलीज होती थी तो उनको रिलीज कराने के लिए इन्हीं के थ्रू कराना पड़ता था जी। आप देखिए ना, तो सूद सर आप ये मानते हैं कि जो मुस्लिम एक्टर्स हैं उनको सपोर्ट था दाऊद का? देखिए सपोर्ट था बिल्कुल। आप देखिए कैसे आपका सलमान खान गुंडागर्दी करता था, क्या कोई कमी छोड़ी थी? आज खुद डरा हुआ है जब से बिश्नोई ने उसको धमकी दी है। फिर एक दूसरे के एक्टर की आप बात कर लीजिएगा, अभी पटौदी का जो बेटा है सैफ अली खान, अब वो अपना पैसे के चक्कर में जाकर के स्कूटर में जा रहा है तो उसको किसी चक्कू मार दिया। मैं नहीं जानता केस के अंदर क्या हुआ, लेकिन इसके अंदर बहुत कुछ काला पीला चल रहा है केस के अंदर। मतलब उसको चक्कू मारना पड़ा अपने आप को, फिर अपने आप को बेचारा शो करते हैं। शाहरुख खान के बेटे को जेल में डाल दिया गया ड्रग्स के चक्कर में। तो बेसिकली आज ये लोग छुपे हुए हैं। या देखिए बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपनी पिक्चर रिलीज करते थे तो अपना उन्होंने पूरा को पूरा हाउस खोला हुआ था, पिक्चर अपने नाम पे रिलीज करानी बाहर के अंदर। अब अभी अक्षय कुमार ने एक पिक्चर रिलीज की है, कि पीछे की बात है, फिर जाकर के अजमेर में पैसे चढ़ाए उससे 1.5 करोड़ रुपए। किसने कहा होगा भाई इनसे दुश्मनी क्यों लोग, पैसे पिक्चर को प्रमोट करना। लेकिन फिर भी काफी हद तक बॉलीवुड के अंदर जो अंडरवर्ल्ड का कंट्रोल है खत्म हो चुका है। और आज मतलब वहां पे ब्लैक का काम बहुत कम हो रहा है, जहां तक मेरे पास इंफॉर्मेशन है जी। ठीक है सूद सर, और आईएसआई का कनेक्शन भी आप बता रहे हैं, तो वो किस तरह से भारत में एंट्री करने की कोशिश की जा रही थी? देखिए आईएसआई का कनेक्शन हमेशा रहा है, क्योंकि यहाँ पे जितने मुस्लिम थे उसको तो आईएसआई कंट्रोल करती थी। और जितने भी, मैं जैसे टोनी एशाई की बात कर रहा हूँ, फिर आपके अनिल मुसर्रत की बात कर रहा हूँ, इनके भी पाकिस्तान के आईएसआई के साथ कनेक्शन थे। देखिए आईएसआई इंडिया के अंदर खुलेआम धंधा करते थे, खुलेआम बिजनेस करती थी, खुलेआम यहाँ पे खौफ फैलाती थी, यहाँ से पैसे इकट्ठे होकर तो सर यहाँ की सरकार कमजोर मानेंगे फिर आप?
उस समय की जो सरकार थी वो इतनी कमजोर थी कि आईएसआई का कनेक्शन उन्हें पता होगा, लेकिन उन्होंने किसी तरह की लगाम नहीं लगाई। देखिए, सरकार का अपना एजेंडा होता है। बहुत से तुम्हारे प्राइम मिनिस्टर ऐसे हुए जिनको किसी चीज की चिंता ही नहीं है। मनमोहन सिंह के टाइम में क्या आप कुछ करना चाहती थी हमारी गवर्नमेंट? कुछ, वो तो कहते थे कि जो आप सियाचिन है वही पाकिस्तान को दे दो। वो तो कहते थे, 2 बार ये सिचुएशन हुई है कि सियाचिन पाकिस्तान को दे दो। आज जब आई थे गुजरात से तो वो उन्होंने भी सियाचिन पाकिस्तान को देने की बात की थी। अगर सियाचिन पाकिस्तान को जाता तो लेह लद्दाख भी चला जाता उनके पास, कश्मीर भी हम नहीं संभाल पाते। देखिए, हर एक का अपना एजेंडा है। मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट बेसिकली बहुत वीक गवर्नमेंट थी, क्योंकि मनमोहन सिंह का उस पर कंट्रोल ही नहीं था और ना ध्यान था। अगर आप गुजरात की बात करो, गुजरात ने तो सारे रॉ के ऑपरेशन बंद कर दिए थे। आईबी को कहा कि आप पाकिस्तान के एम्बेसी वहां ही रखोगे। आर्मी से कहा जी आप यहाँ से हट जाओ, खाली कर दो आप सियाचिन। क्या पर्पस था? कोई देश का इंटरेस्ट था? इंदिरा गांधी के टाइम में ऐसा काम नहीं होता था। मैं बड़े क्लियर करूंगा, इंदिरा गांधी देश को बहुत मजबूत बनाना चाहती थी, देश को मजबूत भी बनाया। फिर कुछ लोग कहते हैं कि इंदिरा गांधी का राजन लाला के साथ लिंक था, लेकिन उसके दूसरे पर्पज से, क्योंकि राजन लाला उस टाइम पे रॉ के लिए काम किया करता था। बड़े अच्छे ऑपरेशन किए थे उसने हमारे लिए, तो उसको इंदिरा गांधी प्रमोट करती थी। कोई वोटिंग या इलेक्शन के चक्कर में नहीं करती थी। फिर मोदी के चक्कर में, मोदी का तो पूरा नेशनल इंटरेस्ट है, तो मोदी तो इनको कभी सपोर्ट नहीं करेंगे। लेकिन जब यहाँ पे गवर्नमेंट थी उद्धव ठाकरे की, उस टाइम पे हमारा कोई अंदर इंटरनल कंट्रोल नहीं था, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट पर इंटरफेयर नहीं कर सकती। तो इसलिए जो चलाना चाह रहे थे चला रहे थे। इवन वहां के आप देखिए, मुंबई के कमिश्नर किस तरीके से उन्होंने जर्नलिस्टों को उठा करके जेल में बंद कर दिया था, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं कर सकती स्टेट्स के अंदर। लेकिन आज सिचुएशन चेंज हो चुकी है, काफी डिफरेंस हो चुका है। और जब ट्रंप से ने मोदी की मीटिंग हुई तो उन्होंने कह दिया बांग्लादेश आप संभालो, जो बांग्लादेश हमको धमकी दे उसको संभाल लेंगे, पाकिस्तान को भी संभाल लिया जाएगा बहुत जल्दी। लेकिन अगर हम दाऊद की बात करें तो दाऊद मेरे हिसाब से किसी तरीके से इंडिया को के लिए कंसर्न नहीं है। वो मेन कंसर्न है पाकिस्तान के लिए। और हम हमारी जो गवर्नमेंट है या एजेंसी है, देखिए एजेंसी का क्या होता है, एजेंसी या पुलिस वैसे काम करेगी जैसे गवर्नमेंट चाहेगी, क्योंकि हम गवर्नमेंट को इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। अगर गवर्नमेंट इन्फॉर्मेशन में इंटरेस्टेड नहीं तो हम क्या कर सकते हैं? हम तो मुंह बंद करके बैठ जाएंगे। बहुत सी ऐसी चीजें हुई हैं। हम तब स्ट्रांग होते हैं जब हमारी गवर्नमेंट स्ट्रांग होती है, तो उसी तरीके से पुलिस भी काम करती है। बिल्कुल। और कहीं ना कहीं कि ये बहुत बड़ा लू पॉइंट रहा है रजनीश। ये मानेंगे कि अगर हमारी सरकार ही इतनी मजबूत नहीं रही कि वो अपने देश के लिए बड़े कदम उठाती, या आईएसआई जिस तरह से लगातार भारत में घुसने की कोशिश कर रहा था उसे रोका जाता, तो शायद ये कंसर्न नहीं रहा पुरानी सरकारों का। देखिए, बिल्कुल जैसे कि सूद सर ने कहा, वो बिल्कुल वाजिब बात कही कि सरकार जो है वो जो चाहती है सरकार कर सकती है। अब मैं आपको दाऊद की बात मैं आपको एक बताता हूँ, जो जो मेरे सोर्स हैं, जो मेरे सूत्र हैं, जो इस बात को कंफर्म करते हैं, दाऊद जो है वो पाकिस्तान सरकार के लिए भी पनौती बन चुका है, जैसा जैसा मेरे सूत्र बता रहे हैं। हालांकि वो पाकिस्तान चाहता है कि दाऊद वहां से चले जाए, लेकिन वहां की सेना नहीं चाहती कि दाऊद वहां से जाए। इसके पीछे तो सबसे बड़ा कारण ये है, जो मुझे लगता है वो ये है कि पाकिस्तान के आईएसआई जो है वो पूरे देश, पूरे विश्व में, खासतौर जो है वो यूरोप में और भारत में, तमाम एशिया के जितने देश हैं, एशिया के जितने जो जगह हैं, वहां पर इंफॉर्मेशन लेना चाहती है। और अगर आईएसआई जो है वो अपने सोर्सेज को वहां भेजती है तो अरबों रुपए खर्च होंगे, लेकिन यही काम वो दाऊद को बचाकर करती है। दाऊद के गुर्गे तमाम जगह फैले हुए, चाहे यूरोप में बात कर लीजिए, अमेरिका में बात कर लीजिए, कनाडा में बात कर लीजिए, भारत में बात कर लीजिए, हर जगह दाऊद के गुर्गे फिट है। और ये इस बात से कोई जो है वो गलत नहीं होगा ये कहना कि दाऊद के लिंक बहुत स्ट्रांग है। अकेले एक इंसान को अगर आप बचा लेते हैं और उसके जरिए आप अगर जो है सारे देशों की अगर इंफॉर्मेशन या वहां की जो है वो पूरी ज्योग्राफी का जानकारी आपको मिलती है, तो एक आदमी को बचाना कहीं कोई बड़ी बात नहीं है। इसीलिए मुझे लगता है कि पाकिस्तानी सेना नहीं चाहती है कि दाऊद को सौंपा जाए। हाँ, हालांकि ये भी जो है वो सच है कि एक दफा की बात है कि दाऊद और अनी और छोटा शकील भारत आना चाहते थे, लेकिन उन्होंने 3 शर्तें रखी थी। कि दाऊद इब्राहिम ने कहा था कि 1993 के जो बम धमाके हुए हैं उससे उनका कोई लेना देना नहीं है। पहली शर्त यह थी कि उसको लेकर उसके खिलाफ कोई कार्रवाई ना हो, इसके अलावा उसके साथ मारपीट ना हो, और अगर उसे जेल भेजा जाता है तो उसे जेल में नहीं रखा जाए, क्योंकि जेल में उसकी जान को खतरा है, उसे हाउस अरेस्ट किया जाए। तत्कालीन सरकार ने इन तीनों ही बातों को नकार दिया था। इसी के चलते दाऊद और छोटा शकील ने आत्मसमर्पण नहीं किया। भारत सरकार को नहीं सौंपा गया, एजेंसीज को नहीं सौंपा गया था।
जो मेरे सोर्स बताते हैं ये वो कारण थे। हालांकि पाकिस्तान सरकार अब जो चाहती है कि दाऊद को जो है वो पाकिस्तान से निकाले, क्योंकि उसके लिए खुद वो अब जो है वो खतरा बन रहा है, खुद उसके लिए वो नहीं चाहती कि दाऊद जो है कराची में पाकिस्तान में रहे। लेकिन सेना नहीं चाहती है, क्योंकि पाकिस्तान में आपको पता है कि जी। सेना का पूरा राज है, सेना चलाती है वहां पे सारी चीजें। तो सेना नहीं चाहती कि दाऊद जो है वो बाहर जाए, इसीलिए दाऊद को पाला जा रहा है, रखा जा रहा है, और तमाम इंफॉर्मेशन दाऊद के लिंक के जरिए जो है वो ली जा रही है। अकेले दाऊद को जो है वो संभाल के रखा हुआ है। अगर ऐसा नहीं होता तो पाकिस्तान की आईएसआई को तमाम देशों में अपने एजेंट्स, अपने गुर्गे, अपने स्पाई छोड़ने पड़ते और उसमें अरबों रुपए खर्च होते। उन्हीं अरबों रुपयों को बचाने के लिए ही दाऊद को पाला जा रहा है। जी बिल्कुल। और सूद सर, यहाँ पर ये भी देखिए, क्योंकि जो दाऊद की डी कंपनी है, क्या हम इसे पूरी तरह से खत्म माने, या फिर अभी भी जो दाऊद के गुर्गे हैं वो काम कर रहे हैं? जैसा कि बताया, उसके कई भाई बहन उसके इस काम को आगे बढ़ाते हुए दिखाई दिए, तो क्या उन पर नकेल कसी गई है? देखिए, अभी दाऊद की 6 प्रॉपर्टी थी जो 2020 में बेची गई। तो पहले कोई हाथ नहीं लगाता था उन प्रॉपर्टी को, लेकिन अब बेची जा रही। लेकिन देखिए, बेसिकली क्या है कि जो लोग काम कर रहे हैं ये छुप के काम कर रहे हैं। जैसे कोई प्रॉपर्टी का काम कर रहा है, प्रॉपर्टी के अंदर डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी खरीद लिया, पीछे से धमका दिया। ये केस सामने भी आए थे, पीछे कुछ केस आए थे, कुछ को रिलीज करा दिया गया। लेकिन ये छोटे छोटे काम कर रहे हैं, इससे हमारी देश की सुरक्षा पे तो असर नहीं पड़ता। ये तो करते रहेंगे, ये नहीं करेगा कोई और कर लेगा। मैं ये भी जानता हूँ, दिल्ली के अंदर एक बड़ा सीनियर एडवोकेट है, पुलिस के साथ मिलकर वो प्रॉपर्टियों पे कब्जा कर लेता है, कंट्रोल कर लेता है। तो आप कैसे रोकेंगे ऐसे? लेकिन जहां तक बात है कि किसी को धमकाने की बात है, किसी को मारने की बात है, वो तो नहीं हो रही। सुशांत सिंह राजपूत के टाइम में वहां पे 20 लोग और मारे गए बॉलीवुड के, और सारे के सारे जो मारे गए वो सूद सर, सुशांत सिंह राजपूत को किस तरह से आप कनेक्ट कर रहे हैं? क्या इसके पीछे की वजह रही? देखिए, जब सुशांत सिंह राजपूत का मर्डर हुआ था, सबसे पहला क्या हुआ था कि मर्डर हुआ, कुछ घंटे के बाद कह दिया जी इसने सुसाइड किया। तो अभी शक हो गया कि आप एकदम कैसे कह सकते हो सुसाइड है, क्योंकि जो अंडरवर्ल्ड का काम होता है, या इवन जो एजेंसीज काम करती हैं, वो इस तरीके से काम करते हैं कि प्रूफ ना छोड़ा जाए। सीसीटीवी फुटेज नहीं थी, एकदम उसका पोस्टमार्टम कर दिया गया, और पोस्टमार्टम के बाद फिर जब सीबीआई के पास केस किया, तब तक सारी की सारी एविडेंस डिस्ट्रॉय कर दी गई। लेकिन आपको क्या जल्दी थी पोस्टमार्टम करने की, क्या जल्दी थी कहने की इसको सुसाइड किया गया? इससे बात क्लियर हो गई थी कि इसको मारा गया। और मारना कौन चाहते थे? मारना कुछ वही के बॉलीवुड के एक्टर्स वगैरह ही थे, जो बड़े सीनियर थे। उनको लगा कि खतरा हो सकता है। देखिए, पिक्चरों में काम मिले ना मिले, लेकिन मेन जो हमारे एक्टर एक्ट्रेसेस हैं, उनको फर्क ये पड़ता है कि अगर उनको ऐड नहीं मिलेगी, पिक्चरें चले ना चले, वो पैसा खर्च के पिक्चर चला देते हैं, बता दे पिक्चर चल गई, लेकिन उसके बाद उनको ऐड मिलते हैं। और जितना पैसा ऐड से मिलता है, जैसे करीना कपूर एक पिक्चर के 21 करोड़ रुपए लेती है, लेकिन उसके साथ उसको ऐड मिलते हैं, ऐड से 50 करोड़ कमा लेती है। तो ये जो बॉलीवुड के अंदर उस टाइम पे सुशांत सिंह राजपूत का कद बढ़ रहा था, उससे इनको चिंता हो गई। पुराने एक्टर आप अमिताभ बच्चन को लगा दिए तो एस्टेब्लिश्ड एक्टर्स हैं जी, इनके ऊपर तो कुछ कर नहीं सकते वो। लेकिन आप देखिए कि किसी का नाम दे दिया गया किंग खान, किसने दिया? अंडरवर्ल्ड ने दिया। और भाई किसने नाम दिया? ये भी अंडरवर्ल्ड ने दिया। तो बेसिकली क्या है कि आज बॉलीवुड के अंदर, जैसे सुशांत सिंह राजपूत के अंदर जिस तरीके से केस हुआ, मैंने उस टाइम पे पहले वीडियो बनाया था। मुझे शुरू से लगा कि इसमें गलत बात हो रही है। मैं पहला आदमी था जिसने कहा इसका मर्डर हुआ है, सुशांत सिंह राजपूत, सुसाइड नहीं हुआ। बहुत सी चीजें सामने आई, लेकिन जब केस सामने गया तो केस में कुछ आ ही नहीं सकता, क्योंकि कोर्ट क्या देखेगा? कोर्ट तो ये देखेगा कि आपका जो पोस्टमार्टम, उसकी क्या रिपोर्ट नहीं। मेन बात हो कि आपका उसके अंदर पोस्टमार्टम में क्या लिखा गया। जब शशि थरूर की वाइफ सुनंदा पुष्कर का मारा गया था, उसको मर्डर किया गया था, शशि थरूर इन्वॉल्व नहीं था, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन बहुत सी एविडेंस थी। शशि थरूर से मीटिंग अटेंड कर रहे थे, एक कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग अटेंड कर रहे थे, वहां से आए और देखा कि उनकी वाइफ मरी हुई है, 4 आदमी साथ थे, तो वो तो हो नहीं सकते, वो कहीं और प्रेजेंट थे, तो सुसाइड का केस बना दिया गया। सर, वहां पर भी केस कनेक्शन को जोड़ते हैं आप? वहां पे इसलिए जोड़ रहा हूँ कनेक्शन को कि जब वहां पे इनको केस गया कोर्ट में, तो कोर्ट के अंदर जो वहां पे आपके वो थे, वकील था, या जो वहां विटनेस थी, जो डॉक्टर था, डॉक्टर ने कहा देखिए जी, मेरे पास तो 2 लोगों का प्रेशर था यहाँ पे। एक तो उसका हस्बैंड जो एक मिनिस्टर था, दूसरा उस टाइम पे जो हमारा आपका हेल्थ मिनिस्टर था, वो आपके क्या कहते हैं JNK के एक जो नेता है कांग्रेस के, वो थे। तो कहता 2 का प्रेशर था, तो मैंने दे दिया, मेरे को देना पड़ा, जैसा कि सुसाइड है इसका। लेकिन जज ने उनकी बात सुनी नहीं, क्योंकि उनकी बात सुन तो ली, लेकिन बात मेरी मानी कि जज किस पे भरोसा करेगा? वो तो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट पे भरोसा करेगा। बिल्कुल।
और जो आदमी उस फ्लोर पे था, एक सिक्योरिटी का आदमी था उसी फ्लोर के ऊपर, उसका आज तक पता नहीं चला। सीसीटीवी कैमरास गायब कर दिए गए, सारे के सारे मोबाइल चेंज कर दिए गए। तो एविडेंस क्या मिलनी थी? क्योंकि उस टाइम पे एक पाकिस्तानी लड़की शशि थरूर से मैरिज करना चाहती थी और ये पाकिस्तान का ऑपरेशन था। अगर उससे मैरिज करती तो एक उनका सोर्स एक अच्छी लोकेशन में बैठ जाता जी, ये उनका पर्पस था। और बिल्कुल, देखिए यहाँ पर भी सुशांत सिंह पाकिस्तान कनेक्शन था, आप सही कह रहे हैं सूद सर, यहाँ पर भी जी। शशि थरूर वाले मामले में पाकिस्तान कनेक्शन रहा है। अच्छा सर, अगर मैं श्रीदेवी की जिस तरह से मौत हुई थी उसको लेकर भी कई सवाल उठे थे, लगातार बिल्कुल। उसको लेकर संदेह हुआ था, तो क्या यहाँ पर भी कुछ इसी तरह का कनेक्शन हो सकता था कि जो डी हो कंपनी सकता। थी, अंडरवर्ल्ड की जो दाऊद रहा है, उसका किसी भी तरह का कनेक्शन आप वहां भी देखते हैं क्या? बिल्कुल देखते हैं। देखिए जो उसकी श्रीदेवी की कितनी लेंथ थी, 5 फुट 7 या 5 फुट 8 इंच की थी, अच्छी बिल्ड थी उस टाइम पे, कुछ स्लिप नहीं थी। और जहां पे डेथ हुई, जहां पे डूबी वो बाथटब के अंदर, वो 5 फुट 5 इंच का था। तो कैसे डूब सकती है? मैं तो बात में कि अपने फ्रेंड था जो दुबई में पोस्टेड था, उससे कहा चेक करके आओ, तो चेक करके भी आए। लेकिन देखिए ऐसा था कि उसका जो हस्बैंड था वो एक मैरिज अटेंड करने गए थे, वहां से वो बॉम्बे आ गया, ये अकेली थी। जब वापस गया तो कमरा खोला तो टब में डूबी हुई थी। सारी की सारी प्लानिंग थी, पर प्रॉपर तरीके से प्लानिंग की गई थी। और जो उसका अनिल कपूर का बड़ा भाई था, और यहाँ पे पैसे का चक्कर था। मैं आपको सीधी सी बात बताऊं, और आज के बच्चों को फर्क नहीं पड़ता, उनकी बेटियों को फर्क नहीं पड़ता कि उनकी वाइफ का, उनकी मदर का मर्डर हुआ, प्यार प्यार कुछ नहीं रह गया, पैसा रह गया। और सारी की सारी देखिए उस टाइम पे क्या था कि सुषमा स्वराज के पास पहुंच गए बहुत से बॉलीवुड के लोग कि जो उसकी डेथ हो गई है उसको वहां से मंगवाइए। तो यहाँ पे पूरा प्रेशर डाल दिया गया यूए की गवर्नमेंट के ऊपर कि जल्दी से जल्दी उसकी बॉडी को बुलाओ, मंगाओ, यहाँ पे बॉडी को मंगा करके उसका वो कर दिया गया, पोस्टमार्टम के बगैर ही उसको जला दिया गया, खत्म हो गया केस। कौन देखेगा? कहाँ से आएगा एविडेंस, कहाँ से आएगी? तो देखिए सारे के सारे जो केस हैं वो इसी टाइप के हैं, और जहां पैसा है वहां पे तो होगा ये काम। दिव्या भारती का भी यही हाल है जी। दिव्या भारती को लेकर भी सर काफी चर्चा रही थी, उसको लेकर भी ये कहा जा रहा था कि ये शायद मर्डर है, और हालांकि कहा ये जरूर गया कि सुसाइड हो गया या गलती से दिव्या भारती गिर गई, और उस वक्त दाऊद का कनेक्शन बहुत ज्यादा माना जाता था। वहां भी पैसे का चक्कर था। वो जितेंद्र की एक प्रॉपर्टी खरीद के आई थी उस टाइम पे, उसकी फैमिली के लोग कुछ पैसा मांग रहे थे, और वो कहते हैं जी खिड़की में बैठी थी, शराब पी रही थी कि गिर गई नीचे। देखिए दिशा सल्यान भी ऐसे ही मरी थी जी। दिशा सल्यान ने भी सुसाइड किया था, क्योंकि दिशा सल्यान बहुत परेशान थी। दिशा सल्यान ने क्या किया, पहले वो गई बाथरूम के अंदर, सारे कपड़े उतारे, कपड़े उतार करके ऊपर छलांग मार दी। उसका पर्पस ये था कि मैं अगर कपड़ों के साथ जाऊंगी तो कपड़े खराब हो जाएंगे, और जब वो नीचे डेथ हुई तो खून के धब्बे भी नहीं थे। तो उसने कहा भी खून भी खराब हो गया, खून भी खत्म कर दो अंदर से पहले। देखिए सारे के सारे जो केस जाते हैं फिर ऐसे में एविडेंस नहीं मिलती, और यही हाल होता है अंडरवर्ल्ड का। अंडरवर्ल्ड कोई विटनेस नहीं छोड़ता, अंडरवर्ल्ड कोई विटनेस होगा तो उसको निकाल देगा वहां से। फिर पुलिस साथ होती है, सीसीटीवी कैमरा गायब कर दिए जाते हैं, सारी फुटेज गायब कर दी जाती है। तो बहुत कुछ हुआ है, बहुत से लोगों ने तो अपराध की ये जो डी कंपनी है उसके अंदर कितने राज दर राज रजनीश खुल रहे हैं, और ऐसे में कनेक्शन सिर्फ एक ही नजर आता है कि किस तरह से जो दाऊद का ये कनेक्शन है उसने किस तरह का खौफ उस वक्त बॉलीवुड की इंडस्ट्री में रखा। और सिर्फ उतना ही नहीं, और भी जो तमाम कनेक्शन है पाकिस्तान से वो भी निकल कर सामने आ रहे हैं। देखिए पाकिस्तान से कनेक्शन तो शुरुआत से उसी दौरान से थे जब दाऊद पहले यहाँ से दुबई भागा, और दुबई के बाद वो कराची शिफ्ट हुआ था। तो कहीं ना कहीं जो है वो आईएसआई ने दाऊद को शरण दी, अपने फायदे के लिए दाऊद को आज तक यूज किया जा रहा है, और दाऊद के जरिए ही आईएसआई सारे अपने ऑपरेशंस जो भारत विरोधी जो ऑपरेशंस है या दूसरे देशों के विरोध में जो ऑपरेशंस है वो दाऊद के लिंक के जरिए ही पाकिस्तान सबको अंजाम दे रहा है। तो ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि पाकिस्तान जो है वो शुरू से ही दाऊद को चाहता था कि दाऊद यहाँ पे रहे, क्योंकि दाऊद जो है वो भारतीय था और भारत के पे जो है वो रहकर क्राइम की दुनिया में गया, अंडरवर्ल्ड डॉन बना, और दाऊद के नाम से आज तक जो है वो लोग घबराते हैं। हालांकि 2002 के बाद से लेकर अब तक मुंबई में अंडरवर्ल्ड की तरफ से, खासतौर दाऊद की तरफ से कोई भी
गोली नहीं चली है, ये इस बात को आप भी मानती होंगी। इसका पीछे कारण ये भी है कि ज्यादातर जो है लोग वो जेल के अंदर है, चाहे वो अरुण गवली की बात कर ली जाए, छोटा राजन की बात कर ली जाए, अबू सलेम की आप बात कर ले, या इकबाल जो है वो दाऊद के जो दूसरे भाई हैं, इकबाल कास्कर की बात कर ले, किसी की भी बात कर ले, वो सारे के सारे जेल के अंदर हैं। वहीं जो जो बी ग्रेड के जो सारे जो गैंगस्टर्स जो डॉन थे वो भी जेल के अंदर है। तो कहीं ना कहीं 2002 के बाद मुंबई बिल्कुल शांत पड़ा हुआ है, और जिस तरीके से इनके सूद सर ने बताया कि कहीं ना कहीं बॉलीवुड जो है वो पूरी तरीके से अब सेफ है। लेकिन आपको ये भी नहीं भूलना चाहिए गीतू, कि जिस तरीके से बाबा सिद्दीकी की हत्या की गई थी, उसमें जी अनमोल बिश्नोई का नाम सामने आया था।